उन्हें गोविंद कहीं नहीं दिखा और गोविंद कहीं नहीं मिला। अब कृष्ण को खोजते खोजते, गोविंद को खोजते खोजते ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके सामने जो भी आए मानो वो कृष्ण ही दिखाई दे रहा। कृष्ण 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 कृष्ण, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है, मानो वो कृष्ण कृष्ण ही कह रही हैं। वो जहां भी देखो क्या कृष्ण कृष्ण ही कह रही हैं, कृष्ण कृष्ण ही कह रही हैं। कृष्ण कृष्ण बट वृक्ष के पास गए और बट वृक्ष से पूछा कि हे वृक्ष, तुम बताओ, विष्णु के रूप में तुम्हें दुनिया पूजती है, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को देखा? क्या मेरे ठाकुर को देखा? क्या तुमने कहीं उनको जाते देखा? पीपल से पूछा कि नारायण के रूप में तुम्हें दुनिया पूजती है, तुम पर दूध चढ़ाती है, हे वृक्ष, हे पीपल के वृक्ष, क्या तुमने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा क्या? आंखों में सचमुच इतनी अश्रुधारा उनकी बह चली कि वो पनारे के रूप में परिणित हो गई, और इतनी परिणित हो गई कि अब तुलसी देवी से पूछा, हे देवी तुम बताओ, क्या तुम तो नारायण के चरणों की प्रेयसी हो, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? क्या तुमने मेरे ठाकुर को देखा? क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ गोविंद को, श्री कृष्ण को देखा क्या? हमसे गलती हुई, हमसे आज गलती हो गई, हमने अपने शरीर को सुंदर समझा, मानो ये अभिमान हम पर चढ़ गया। अब क्या था, मानो आज गोविंद ने, एक गोपी कहने लगे, हम इनसे क्यों पूछ रहे हैं, हम इस पृथ्वी से ही ना पूछ ले जिस पर चलकर मेरे गोविंद गए हो। गोपी कहती, तूने सच्ची बात कही है देवी। पृथ्वी को प्रणाम किया कि हे क्षिति, हे पृथ्वी, हे केशव के चरणों का परम स्पंदन करने वाली देवी, तुम्हारे ही ऊपर हमारे ठाकुर जी चले होंगे, संस्पर्श तुम्हें ही मिला होगा, कहीं भी गए होंगे तो आपके ऊपर ही चलकर गए होंगे। बताओ ना, बताओ, तुम ही बताओ, हमारे कृष्ण कहां है, वो मेरा गोविंद कहां है, तुम ही बताओ। हम जानते हैं तुम चमड़े के सौंदर्य से प्रेम नहीं करते, तुम तो सुमन यानी सुंदर मन ही देखते हो, और आज तुम ही बताओ कि मेरे गोविंद को कहां छोड़ा, आज मेरा कन्हैया कहां चला गया। और पृथ्वी से ही पूछा कि तुम ही बताओ। तब गोपियों ने ढूंढना और शुरू किया। एक गोपी बोली, मेरे कन्हैया के पैरों में चरण पादुका भी नहीं है, और करील की कांटों में चलकर, जगह जगह करील की कांटे हैं, और गोविंद के पैरों में मानो वो कांटे चुभ रहे होंगे, और दर्द गोपियों को हो रहा है कि कन्हैया के पैरों में वो चुभ रहे हैं। इतनी वेदना हृदय में हो पड़ी, और खोजते खोजते मानव गोपियों को ऐसा लगा कि हम ही कृष्ण हैं। कृष्णो हम पश्यतः गति, कृष्णो हम पश्यतः गति, ऐसी गति हो गई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। एक एक गोपी, एक एक गोपी, एक एक गोपी, और अब धीरे 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 जब वो गोपियां आगे बढ़ी, कुछ दूर में जाकर उन गोपियों को श्री राधा रानी का दर्शन हुआ, लेकिन राधा रानी अकेली, और पूछा, हे राधे आप ही बताओ, आप ही मेरे श्याम सुंदर, हमारे श्याम सुंदर को लेकर गई थी, कहां मेरे श्याम सुंदर है? अरे मेरे श्याम सुंदर कहां गए, तुम ही बताओ।
वो मेरा कन्हैया तुम ही लेकर गई थी। और गोपियों को आज राधा रानी प्रणाम करती हैं और राधा रानी भी रोती हैं कि हे गोपियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो। और जो जीवन में तुम्हारी कमी थी आज वही मेरे जीवन में भी आ गई। तुम्हें अभिमान हुआ और मुझे मान हुआ। शरीर के प्रति रूठना अभिमान है और आत्मा के प्रति रूठना मान है। और मानो आत्मीयता से आज राधा भी रूठी और राधा से कन्हैया रूठ गए। और कन्हैया मानो राधा को भी छोड़कर, जब यही हुआ था कि राधा चलने इसमें थोड़ा सा असमर्थता दिखाई, मानो भगवान ने सोचा कि हे राधे क्या चला नहीं जा रहा, गोदी में उठा लिया जाए। कि हाँ प्रभु इससे, मानो भगवान ने कहा कि यहाँ प्रवेश करने से पहले कि लगता है इनको भी क्या अभिमान आ गया है। और मानो आत्मा के प्रति रूठना राधा रानी को मान हुआ और गोपियों को अभिमान हुआ। और अब राधा जी के साथ ढूंढ रहे हैं, हे गोपियों तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, तुमने गोपाल को पहचाना लेकिन फिर तुम्हारे जीवन में अभिमान आ गया तो छोड़ दिया। और मेरे जीवन में आज मान आ गया और गोपाल मुझे भी छोड़कर पूरे ब्रज में ढूंढना शुरू कर दिया, वो ढूंढना शुरू कर दिया। एक एक गोपी अपनी अपनी बात बताती है। एक गोपी कहती है, अब आपस में कृष्ण की चर्चा चल रही है, एक गोपी कहती है कि आज मुझे सपना ऐसा आया कि सवेरे मुझे पनघट में मेरे कन्हैया दिखाई दिया। और वही स्वप्न बताते हुए गोपियां अपनी अपना बता रहे हैं। एक गोपी कहती है कि आज सवेरे सवेरे मुझसे कहता है कि कछु माखन दे दो ना। तो मैंने कहा गोपाल आज कहां से तेरे इरादे सुधर गए, तुझे तो चोरी को ही माखन अच्छे लगे, न राजी को माखन कब से, न जाने कैसे कैसे स्वप्न हो रहे हैं। और साक्षात हे गोपियों तुम प्रेम की ध्वजा हो। और सबको राधा रानी ने प्रणाम किया। और राधा रानी से जब सबने पूछा, हे राधा रानी आपको भी तो ठाकुर जी का दर्शन होता होगा, आपको भी तो श्याम सुंदर दिखाई देता होगा ना, आप भी तो अपना स्वप्न बताओ। तो राधा रानी तुरंत सबके चरणों में गिर पड़ी और कहती है, हे गोपियों तुम धन्य हो, तुम साक्षात धन्य हो कि तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन तो होता है। लेकिन मेरी स्थिति अगर पूछते हो तो मेरी हालत तो ये है, मेरी हालत तो ये है गोपियों कि मेरी बैरन निद्रा तो मुझे छोड़कर चली गई। और जब नींद नहीं तो स्वप्न कैसा, और स्वप्न नहीं तो कृष्ण दर्शन कैसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिये सरकार की। और हे गोपियों तुम साक्षात धन्य हो, प्रेम की ध्वजा हो। और सब ने आज ढूंढना प्रारंभ किया और इसी को कहते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत कहते हैं कि हृदय से गोपियों की भावना जागृत करती है, हृदय से गोपियों की भावना निकली है। और क्या कह रही है?